ओम को बोलो और अच्छे से। वो जो बोल रहे हैं ना ओम, उसको लाओ आगे। किसको बताओ? नहीं नहीं, कुछ और जो सब में आता है। हल्का सा अकार, उकार और मकार, इन तीन शब्दों से मिलकर बना है ओम। ठीक है, सबसे पहली शुद्धि आपकी की ओम आप बोलेंगे। आज तक जो भी पूजा पाठ की, इससे कई मंत्र शाप लगे हुए हैं आपको। इन मंत्र शाप से बचने के लिए आपको अधिकांश इस मंत्र का आपको उच्चारण करना है। ठीक है, अब आगे हम बोलते दूसरे स्टेप पे बढ़ते हैं। तो ओम नमः शिवाय बोल के बताइए। पूरा बोले ना, ओम नमः शिवाय। इसमें गड़बड़ी है। ओम नमः शिवाय, तुम नमः बोलते हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो अब आपको सर्वप्रथम गुरु को प्रणाम करना है। कैसे? ओम नमः शिवाय गुरुवे, इतना आपको बोलना है। ओम नमः शिवाय गुरुवे, बस इतना बोलना है आपको। ओम नमः शिवाय गुरुवे। प्रथम गियर आपने लगाया गुरुदेव जी का। फर्स्ट, सर्वप्रथम हम उठे हैं, बैठे, कुछ भी कर रहे हैं, हमको बस गुरु को प्रणाम करना है। ओम नमः शिवाय गुरुवे। दूसरा, हमको दूसरे स्टेप में क्या करना है? गणेश जी को प्रणाम करना है। तो गणेश जी को इस प्रकार से प्रणाम करें। ओम गम गणपतये नमः। दो, ओम गम गणपतये नमः। अब हम आते हैं कि तीसरा, हम वहां तक पहुंच गए अब माता जी तक। अब हमको अंदर आना है। अगर अंदर आना है तो फिर बटुक भैरव जी को बोलना है। ओम बटुक भैरवाय नमः, ओम बटुक भैरवाय नमः, बस इतना। और फिर अब तुम जब तक दीक्षा नहीं लेते हो, जब तक अंदर से पूर्ण भाव प्रकट नहीं होते हैं, क्योंकि दीक्षा में भी जब तक माता जी को कुछ भेंट नहीं करोगे ना, तो तुम्हारी अंदर से आत्मा भी नहीं बोलेंगे कि माँ इतना तूने मुझे भिखारी बना दिया कि मैं तेरे लिए श्रद्धा की तो पुष्प लेके नहीं आया। तो तब तक के लिए माँ अंदर से जब तक नहीं बोलती तब तक के लिए ओम बगलामुखी देवी नमः। लेकिन ओम कैसे बोलना है मैंने आपको बताया। अब वो आगे लाके ओम बगलामुखी देवी नमः, ओम बगलामुखी देवी नमः। अब 11 बार आप गुरु मंत्र बोलो, ओम नमः शिवाय गुरुवे। फिर उसके बाद में आप गणेश जी का मंत्र एक माला करो, ओम गम गणपतये नमः। ओम गणपति जी की जब पूजा करोगे तो सिद्धि और बुद्धि प्राप्त होगी। आपके लिए लक्ष्मी जी क्या है पता है? जो आप चाहते हो। और सरस्वती जी ज्ञान की मार्ग मिलेगा आपको, तो आपके लिए वो बहुत ज्यादा ठीक है। वो अपने को ध्यान देना है। गणेश जी, गुरु की कृपा से ज्ञान मिला, गणेश जी की कृपा से 2 शक्तियां प्राप्त हो रही। अब तृतीय, ओम बटुक भैरवाय नमः, अर्थात कि माता जी की सहचर्या जो बोल रहे हैं ना कि वो आ जाती है, डाकिनी आ जाती है, साकिनी आ जाती है, भूत आ जाती है, ये सब माता जी के स्वरूप है, उनकी सहचर्या है वो डर लगता है हमको, क्योंकि हम माँ से मिल नहीं पा रहे ना, हमारे मन में छल कपट है ना, तो हमको ओम बटुक भैरवाय नमः बोलना है। तो जो हमारे कुल देवता है सभी के, हर शक्तिपीठ पे एक भैरव है और इन्हीं की पूजा घर पे की जा सकती है। तो ओम बटुक भैरवाय नमः, बस इतना आपने को बोलना है। ठीक है। और ओम बगलामुखी देवी नमः, ओम बगलामुखी देवी नमः, बस इतना बोलो। और माला जाप आपको एक माला गणेश जी की, फिर एक माला भैरव जी की, और फिर माता जी की अनगिनत करते रहो। ओम बगलामुखी देवी नमः, ओम बगलामुखी देवी नमः। और इस बीच साधना के दौरान आपके जीवन में जो भी चमत्कार होते हैं, जो भी आभास होता है, आप मुझसे फोन करके आप मुझसे बताओगे। माला आपको वहीं से आप रुद्राक्ष की माला, वैसे हल्दी की माला रखती, लेकिन क्या होता है कि हमारे में भेद है बहुत। हल्दी की माला हम इसलिए रखते क्योंकि माता जी पीताम्बरा देवी है, लेकिन
रुद्राक्ष के अंदर शिव है कहते हैं, तो शिव शक्ति दोनों समावेश वाली लो ना, रुद्राक्ष की माला ले लो 108 वाली, और इस प्रकार से हृदय के बीच ये अवस्था में बैठ के और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है। ओम गम गणपति नमः ओम, और वो जो दिया जल रहा है तो हल्का सा देखो उस पर, लगातार देखो उसके ऊपर। तो ये इस अवस्था में बैठकर और आपको उस दिव्य ज्योति के अंदर निराकार स्वरूप में कि माँ भगवती ये तो तुम्हारा आकार वाला है, लेकिन तो निराकार रूप में तो दिव्य ज्योति की जैसी हो मेरी माँ, तो उनमें त्राटक करते हुए आपको साधना करना है, देखते हुए लगातार इसी में चिंतन करना, यही आपको आगे का मार्ग देंगे। तुम्हारे प्रश्नों के जवाब भी बस मन में बैठ जाओ, मन में माँ का नाम लो और बस कई बार माता देखते जाओ, और बगलाम की मैया का नाम लो कि मैया मैं ये कार्य करना चाहती हूँ, मुझे मार्गदर्शन दो, और कुछ बताओ, और किसी प्रकार से मैं आपको कोई मार्गदर्शन और कोई आपकी सहायता कर सकता हूँ। तो अभी यही था, इससे पूरा घर परेशान। हाँ, और फिर जब माँ की थोड़ी थोड़ी प्रार्थना करूँगी, साधना करूँगी, तो फिर जब मन में माँ का आहट हो जाएंगे, तो मैं फिर और आपको मंत्र में सुधार करके और फिर और आपको बताऊंगा, तो फिर बड़ा मंत्र पढ़ने के लिए थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। हाँ, ये देखो माँ का नाम छोटा बड़ा कुछ भी नहीं है, बस इतना है कि वो तार जुड़ जाए एक बार। वो तार जोड़ने के चक्कर में तो मतलब ऐसे तो आपके पंडित लूट रहे हैं आजकल। देखो वो व्यापारी साधक तो कई बिरले पैदा होते हैं जो किसी जाति के, किसी गोत्र के, किसी संप्रदाय के नहीं होते। जैसे मैं हूँ ना, मैं जिस समाज से हूँ, जिस जाति से हूँ, मेरे समाज में दूर दूर तक कोई ब्राह्मण और कोई ब्राह्मण बुद्धि वाला व्यक्ति नहीं होता है। मैं कुणबी समाज से हूँ, जो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो समाज था, क्षत्रिय लोनारी कुणबी, मैं उस समाज से हूँ। मेरा इस अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो भगवती कई जन्म जन्मांतर के पुण्य कर्मों के कारण ही मैं कुणबियों के कुल में मेरा जन्म हुआ। और यहाँ मैं इस क्षेत्र में जो अंधविश्वास फैला है और भी भारतवर्ष में कई जगह, मैं उसे दूर करने के लिए अंधकार की ओर से प्रकाश की ओर लोगों को ले जाने के लिए कार्य कर रहा हूँ। और सब अच्छा हो जाएगा जब श्रद्धा होगी, भाव होगा। आज तो उन्होंने बुलावा भेजा है। भोपाल यहाँ से 200 किलोमीटर दूर रहा, 2 दिन पहले बात हुई, अचानक से योग बन गया कि माँ ने तुमको यहाँ बुला लिया, कितनी बड़ी बात हो गई। और यहाँ भीड़ नहीं है, तुम अगर किसी ऐसे मंदिर चले जाओगे जहाँ पे व्यापार लगा हुआ है, तो तुम वहाँ के मंदिर में बैठ नहीं सकते 10 मिनट के लिए, बात नहीं सुन सकते हो, आप सत्संग नहीं कर सकते हो। ये माँ का बुलावा था। तुमको किस लिए बुलाया, क्यों बुलाया, किसने बुलाया, वो सब जानती है। और तुमको यहाँ बुलाया भी है तो वो उनके आदेश से तुम आ पाए। नहीं तो सुनो, तुम तो वहां अटक गए थे ना, तो वहां भी तुमको माँ ने साधन भेज दिया, फट से तुम बैठ के आ गए उधर। मतलब पल पल पे माँ अपने बच्चों की सहायता करती है। और निर्मल भाव की जरूरत है, सब निर्मल भाव से ही होता है। और कोई गलत नहीं इस संसार में, ना आप गलत हो, ना वो गलत है, ना कोई और गलत नहीं। लेकिन जो कर्मों का फल है भोग तो करना पड़ेगा। जीवन में जो हो रहा है उसे स्वीकारो ना कि मेरे भाग्य का था, लेकिन अगर बदलना चाहता तो मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। कर्म करके हम बदल सकते हैं। जीवन का लेखन उसी से तो चल रहा है जीवन। अगर कुछ गलत किया होगा तो सजा मिल रही है। सजा तो देखो, आज आपके जीवन में, अकेले के जीवन में वो समस्या नहीं है। मेरे पास ऐसी 10 माताएं बहनें हैं जिनके जीवन में ऐसी समस्याएं हैं। लेकिन मैंने देखा है कि कुछ लोग शुरुआती दौर में थोड़ी थोड़ी भक्ति करते हैं, फिर वो निराश हो जाते हैं कि अब नहीं करेंगे। वो 1.25 लाख मंत्र का जाप करना है, तो 1 दिन में करो या 2 साल में करो, एक महीने में करो, 3 महीने में करो, लेकिन करो तो सही टारगेट लेके। अब तुम बोलोगे कि वो भी सुख भी चाहिए मुझे, ये भी नहीं करूंगा मैं, तो ऐसा नहीं होगा। और मैं भी अगर किसी के लिए अनुष्ठान करता हूँ तो मैं उस समय करता हूँ जब वो स्वयं भी साधना करना चाहता है। ये माता जी के दरबार में आने के लिए आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। एक बार उन्होंने मिलाना था, मिला दिया। मैं यहाँ नहीं भी रहूँगा
तब भी कभी दर्शन करने रहा तो आए, मम्मी मम्मी रहती है, आप आके दर्शन कर सकते हो इस घर। और अब कहाँ जाऊँगा? अब पानी में। तो बैतूल से होते हुए जाऊँगे ना? तो यहाँ से बस बैतूल जाएगी, हाँ फिर वहाँ से बस पकड़नी पड़ेगी। हाँ, और अगर ट्रेन लेना हो तो ट्रेन बैतूल से ट्रेन भी मिल जाएंगे आपको। तो वो जो ब्रिज के पास हाँ हाँ, ब्रिज के पास से थोड़ा सा इधर रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा आपको, आधा किलोमीटर, फिर वहाँ से टिकट कटवा लो, निकल जाओ।